नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो कभी इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इस स्टॉक ने लगभग एक साल के अपने टॉप से 27% तक यह शेयर गिर चुका है। 5 सालों में इस स्टॉक ने 28% का रिटर्न दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर बैंक स्ट्रगल क्यों कर रहा है, यह सेक्टर कब तक रिकवर हो सकता है और बैंक के फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी हम बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट कट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस सेक्टर पे, ये भी हम देखेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिक क्या बनाता है। इस बैंक का पैन इंडिया प्रेजेंस है। 26 स्टेट्स में कवरेज है इस बैंक का। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, बट प्रॉब्लम इनका प्रॉफिट पे है। प्रॉफिट इनका मार्च 2023 में 1185 करोड़ का था, तब प्रॉफिट इनका 310 करोड़ का था। बट आज इनका रेवेन्यू बढ़ के 1591 करोड़ हो गया है, बट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ है। 109 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है, जिससे यह कंपनी का स्टॉक गिर रहा है। ग्रॉस एनपीए पे जब हम देखते हैं तब इनका ग्रॉस एनपीए भी लगभग इंक्रीज ही हो रहा है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यह बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक तक लिमिट नहीं है, बल्कि यह बैंक हाउसिंग फाइनेंस, एमएसएमई, व्हीकल लोन्स, गोल्ड लोन्स, टू व्हीलर्स लोन्स, इन सब में कंपनी ने एक्सपेंड किया है। लेकिन उज्जीवन फाइनेंस का यूएसपी है, यह बैंक रूरल, सेमी रूरल एरिया में माइक्रो फाइनेंस लोन देता है, पर्टिकुलरली ग्रुप लोन्स और इंडिविजुअल स्मॉल बोरोवर को लोन प्रोवाइड करता है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, लाइक बैंक के लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखा गया है, खासकर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। और जब लोन ग्रोथ स्लो होती है तो रेवेन्यू और प्रॉफिट पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंड, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर चैलेंजेस। पूरे फाइनेंस सेक्टर में चैलेंजेस हैं जो उज्जीवन फाइनेंस बैंक को भी इम्पैक्ट कर रहा है। बैंक का लोन पोर्टफोलियो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन का मिक्सर है, मिक्स लोन पोर्टफोलियो। बैंक का लोन पोर्टफोलियो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन का मिक्सर है, जो कि रिस्क को बढ़ाता है, बिकॉज अनसिक्योर लोन से रिकवरी नहीं हो पाती है, जबकि सिक्योर लोन से रिकवरी हो जाती है, बिकॉज सिक्योर लोन में कुछ गिरवी रखा जाता है, जिसे बेचकर बैंक अपना पैसा वापस ले सकता है। और दूसरी तरफ अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट होने पर रिकवरी मुश्किल हो जाती है। रेपो रेट कट का इम्पैक्ट। रेपो रेट कट होने से कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में लगभग 3.84% तक बढ़ गया, बिकॉज कम इंटरेस्ट पे ये लोन ले सकेंगे और दूसरे को लोन दे सकते हैं। इन द अप्रैल मंथ 25 बेसिस इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, जो कि पहले 6.25% इंटरेस्ट रेट था, 6% हो गया है इंटरेस्ट रेट। बात करते हैं मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं रिकवरी के लिए। सिक्योर लोन फोकस, मैनेजमेंट का फोकस सिक्योर लोन पर है। कंपनी का सिक्योर लोन इंक्रीज हो रहा है क्वार्टरली और अनसिक्योर लोन उसी हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। यह कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अनसिक्योर लोन से रिकवरी नहीं हो पाती है, और जैसे जैसा सिक्योर लोन इंक्रीज होगा कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। व्हाट द फ्यूचर ऑफ उज्जीवन एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर। पॉजिटिव साइड में सिक्योर लोन आगे चल के इनकम को स्टेबल करेगा
कासा रेशियो 25% तक पहुंच गया है। कासा मीन्स करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक। अब बात करते हैं चैलेंजेस के बारे में। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का स्ट्रेस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस अभी 2.3% टू 2.5% तक है। आरबीआई न्यू 3 लेंडर रूल्स। आरबीआई ने डिसाइड किया है कि माइक्रो फाइनेंस बोरोवर एक टाइम पर मैक्सिमम 3 लेंडर से लोन ले सकते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस रूल से न्यू बोरोवर को गेन करने में मुश्किलें आ सकती है। मान लो एक विलेज में रवि नाम का एक आदमी रहता है जो ऑलरेडी 3 अलग अलग स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन ले चुका है। अगर वो चौथा लेंडर से यानी कि चौथा स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेने जाएगा तो चौथा स्मॉल फाइनेंस बैंक को मना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 3 लेंडर रूल्स। रवि ने 3 लेंडर से ऑलरेडी लोन ले लिया है, इसलिए उसे चौथा लोन नहीं दिया जा सकता। सेक्टर रिकवरी कब करेगा? सेक्टर की रिकवरी एक्चुअली जनवरी से ही स्टार्ट हो चुकी है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फुल रिकवरी एक्सपेक्टेड है FY26 के मिड तक। FY26 के मिड तक। फाइनल थॉट्स। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये बैंक काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर काम कर रहा है, लाइक डिजिटल, सिक्योर लैंडिंग, रिटेल फंडिंग। लेकिन माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस को मॉनिटर करने वाला सेक्टर है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वॉलेटिलिटी और अर्निंग पर प्रेशर अभी भी है, तो सतर्क रहो। कुछ की लेवल है जो आपको वॉच करना चाहिए, लाइक लोन बुक मिक्स, सिक्योर लोन वर्सेस अनसिक्योर लोन का परसेंटेज आपको ट्रैक करना चाहिए। करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में ग्रोथ क्या हो रही है इस सेक्टर में आपको पता होना चाहिए। एसेट क्वालिटी एंड एनपीए ट्रेंड को आपको मॉनिटर करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका क्या व्यू है इस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फ्यूचर पर कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।